आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी आज, देश कर रहा शहीदों को नमन। राजस्थान में ट्रैक्टर चलाकर सभा स्थल पहुंचे राहुल गांधी, पीएम पर साधा निशाना। जयपुर के मोती डूंगरी में देर रात दो पक्षों में पथराव, कई लोग घायल। अब खबरें विस्तार से। आज पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में साल 2019 में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। देश भर में आज शहीदों को नमन किया जा रहा है। 4 फरवरी 2019 को हुई इस आतंकी घटना के 2 बरस बीत चुके हैं, लेकिन उस घटना के जख्म आज तक हरे हैं। पुलवामा जिले से जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी थी। देश के सुरक्षा कर्मियों पर आतंकवादियों के इस कायराना हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। 40 जवानों के शहीद होने के अलावा कई गंभीर रूप से घायल भी हुए। भारत ने इस हमले के बाद मुंहतोड़ जवाब दिया था और पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत बालाकोट में आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक की थी। और आज पूरा देश इन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को अजमेर और नागौर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान राहुल गांधी लोक देवता तेजाजी के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे और ट्रैक्टर चलाकर रूपनगढ़ पहुंचे। रूपनगढ़ पहुंचने से पहले राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाकर सभा स्थल तक पहुंचे। इस दौरान ट्रैक्टर पर उनके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा रहे। इसके बाद हुई सभा में उन्होंने ट्रैक्टर नुमा मंच पर खड़े होकर अपना संबोधन दिया। इस सभा में भी ट्रैक्टर नुमा मंच के ऊपर केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा को ही रखा गया। मंच पर सचिन पायलट को जगह नहीं मिल पाई। सभा में उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा 3 कृषि कानूनों के जरिए नरेंद्र मोदी देश को भूख, बेरोजगारी और आत्महत्या का ऑप्शन दे रहे हैं। वहीं राजधानी जयपुर में मोती डूंगरी थाना इलाके में नायला हाउस के पास शनिवार देर रात 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मामूली कहासुनी को लेकर दोनों पक्षों में पथराव हुआ और दोनों पक्षों में कई लोग घायल हो गए। पथराव से कई गाड़ियों के शीशे टूटे और कई लोग घायल हो गए। पथराव की सूचना मिलने पर मोती डूंगरी थाना पुलिस सहित 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों के लोगों से समझाइश कर इलाके में शांति कायम की। शांति व्यवस्था बिगाड़ने और पथराव कर वाहनों को क्षतिग्रस्त करने पर पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। पथराव की सूचना पर स्थानीय विधायक रफीक खान भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। विधायक ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। मौके पर हालात अब काबू में आ गए हैं। हालांकि कई वाहन क्षतिग्रस्त होने से काफी नुकसान हुआ। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। खबर चूरू से, जहां सरदार शहर में एसडीएम कार्यालय परिसर में न्यायालय के नए भवन कार्यालय का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर भवन की नींव का पत्थर रखा गया और शिलान्यास पट्टिका का अनावरण हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधिपति रामेश्वर व्यास ने अपनी धर्मपत्नी के साथ भवन की नींव का पत्थर रखा और शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। पट्टिका का अनावरण करते ही पंडाल तालियों से गूंज उठा। इससे पहले जिले के सभी न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं की ओर से न्यायाधिपति व्यास की अगवानी करने के साथ ही उनका साफा और शॉल उठाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर न्यायाधिपति व्यास ने संपूर्ण बार और बेंच को बधाई दी और कहा कि नए भवन के निर्माण के बाद अधिकारियों और अधिवक्ताओं को काफी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा, गरीब से गरीब व्यक्ति और न्याय से वंचित प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए समस्त न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ताओं की ओर से प्रयास किया जाए। इस अवसर पर जिला शासन न्यायाधीश बलजीत सिंह ने विचार व्यक्त किए। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भीमनाथ सिद्ध ने स्वागत भाषण में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश कोर्ट के कैंप को स्थायी न्यायालय में बदलने और नया एडीजे कोर्ट खोलने की मांग कर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर बार के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट माणक चंद भाटिया ने आभार जताया। खबर बयाना से, जहां रुदावल सड़क मार्ग पर पत्थर से भरा ओवरलोडेड ट्रक पलट गया। क्षमता से ज्यादा भरा होने के कारण सड़क के नीचे की ओर ट्रक पलटा। हादसे में ट्रक चालक को गंभीर चोटें आई। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त सड़क पर वाहन नहीं थे। इस ट्रक में करीब 10 पत्थर की बड़ी ठेवियां भरी थी। क्षमता से ज्यादा होने के कारण ट्रक सड़क से नीचे की ओर लुढ़का।
जानकारी के अनुसार वंशी पहाड़पुर बंदबरेठा के पहाड़ों से पत्थर को निकालकर ट्रक और ट्रैक्टर ट्रोलियों में भरकर रुदावल सड़क मार्ग होते हुए बयाना रिक्को में पहुंचाया जाता है। वहीं ट्रकों में ओवरलोडिंग की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। हादसों में काफी बार कई लोग चोटिल हो चुके हैं, लेकिन पुलिस इन ओवरलोडिंग वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। खबर जालौर से, जहां आहोर क्षेत्र के शंखवाली में नाबालिग का शव मिलने के बाद मीणा समाज ने आक्रोश जताया। समाज के प्रदेशाध्यक्ष पंकज मीणा सहित उपखंड कार्यालय में धरने पर लोग बैठे। 7 दिन के अल्टीमेटम के बाद शव उठाने पर सहमति बनी। शंखवाली में नाबालिग का शव मिलने के बाद मीणा समाज में काफी रोष व्यक्त था। पीसीसी मेंबर और एमएलए प्रत्याशी उम सिंह मौके पर पहुंचे और समझाइश की। उपखंड अधिकारी और व्रताधिकारी हिम्मत चारण से 7 दिन का समय लिया कि इस दरमियान आरोपी को गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए, और प्रशासन से मृतक के परिवार को आर्थिक सहयोग के बाद ही शव उठाने की सहमति बनी। वहीं पंकज मीणा ने 11,000, उम सिंह राठौड़ ने 21,000 की आर्थिक राशि देकर मृतक के परिवार की सहायता की। प्रकार से ये शंखवाली में घटना हुई है, ये एक निंदनीय घटना है। एक 13 साल के बच्चे के साथ में अगर कोई इस प्रकार की वारदात करता है तो ये एक मतलब बहुत ही निंदनीय घटना है। और हमने ये कोई मीणा समाज का बालक नहीं था, ये अभी 37 कुम का है। मुलजिम की कोई जात नहीं होती। मुलजिम हम तो यही प्रशासन से अभी मांग की है, तो प्रशासन ने वार्ता की है कि हम 7 दिन के अंदर अंदर इनको गिरफ्तार कर लेंगे। अगर हमने 7 दिन में गिरफ्तार नहीं किया तो हम सभी मीणा समाज 37 कुम के लोग मिलके हम बड़ा आंदोलन करने के धरना प्रदर्शन करते हैं। इसलिए मैं प्रशासन को भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये ऐसी ये धरने वाली नौबत नहीं आए, और जिस रफ्तार से आप काम करें इसी रफ्तार से एक बार मुलजिम को पकड़े तो इन समाज को भी विश्वास हो जाएगा, और पूरे जिले में क्या पूरे राजस्थान में एक प्रशासन के प्रति जो भी विश्वास है वो विश्वास हमेशा जागा रहेगा। खबर जोधपुर से, जहां ओसिया थाना क्षेत्र के चेराई कस्बे में रात्रि में एक दुकान के पीछे से दीवार के खंडे निकालकर चोरी के मामले में ओसिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 नकबजनों को गिरफ्तार किया। बानाकाबास निवासी भीमाराव जाट ने पुलिस थाना ओसिया में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की और बताया कि चेराई में उसकी खाद बीज की दुकान है, जिसे हमेशा की भांति बुधवार शाम को ताला लगाकर घर गया। दूसरे दिन सुबह वापस दुकान खोली तो दुकान के काउंटर के गल्ले का ताला टूटा हुआ था और दुकान के अंदर का सामान बिखरा था। दुकान के पीछे की दीवार में पत्थर निकालकर दुकान तोड़ी गई थी। अज्ञात चोरों द्वारा दुकान से गल्ले से 10,000 रुपए और सोने चांदी के सिक्के चुरा लिए गए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा दीवार तोड़कर घटना का शीघ्र खुलासा करने के आवश्यक दिशा निर्देश ओसिया थानाधिकारी बाबूराम डेलू को दिए गए। कस्बा चेराई के व्यापार मंडल के सदस्यों ने एकत्रित होकर चोरी का खुलासा करने हेतु थानाधिकारी ओसिया से मांग की। इस पर ओसिया थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सूचना संकलन किया गया कि उस रात्रि 3 व्यक्तियों को देर तक संदिग्ध अवस्था में घूमना पाया गया। आरोपीगण द्वारा लोहे के सरिया और हथौड़े की सहायता से दीवार तोड़कर दुकान में घुसकर चोरी और उक्त वारदात सामने आई। इस पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना क्षेत्र के गांव चेराई में हरिओम बीज भंडार नाम से एक दुकान है, जिनके संचालक बियाराम रात्रि 10 बजे दिनांक 10 को दुकान बंद करके अपने घर चले गए थे। दुकान का ताला वगैरह बंद करके चले गए थे, और सुबह जब 11 तारीख को सुबह वापस आए तो उन्होंने अपनी दुकान खोली तो उनके गले के ताले टूटे हुए थे और सामान भी अस्त व्यस्त था। और उन्होंने देखा तो दुकान के पीछे की जो दीवार थी उसमें से पत्थर निकालकर कोई अज्ञात व्यक्ति चोर घुसे और उनकी दुकान में चोरी कर ली, जिस पर उन्होंने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की, जिस पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आज सूचना संकलन के आधार पर कस्बा चेराई के ही 3 व्यक्तियों को दस्तयाब किया, जिनसे कड़ाई से पूछताछ की तो उन लोगों द्वारा उक्त चोरी की घटना करना स्वीकार किया। खबर पोखरण से, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर पोखरण रामदेवरा रोड पर शनिवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी से क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक बाइक पर सवार 3 युवक शनिवार रात करीब 9:30 बजे रामदेवरा से पोखरण की तरफ जा रहे थे। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर रामदेवरा और बीएसएफ कैंपस के बीच एक बोलेरो से बाइक की भिड़ंत हो गई। इससे बाइक सवार तीनों युवकों को गंभीर चोटें आईं और अचेत होकर गिर पड़े।
सूचना पर 108 एम्बुलेंस के ईएमटी दीपक शर्मा और पायलट सवाई सिंह उज्जवल तत्काल मौके पर पहुंचे और तीनों युवकों को पोखरण के राजकीय अस्पताल लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर रामदेवरा थाने से सहायक उप निरीक्षक प्रताप राम विश्नोई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद बोलेरो चालक बोलेरो को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। हादसे के बाद पुलिस बल अस्पताल पहुंचा। वहीं घटना की सूचना पर परिजन भी देर रात अस्पताल पहुंचे। मृतकों का शव देखकर परिजन फूट फूट कर रोने लगे, जिससे अस्पताल की मोर्चरी के आगे चीख पुकार मच गई। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।